हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक जबरदस्त टॉपिक को लेके। वो टॉपिक है वेश्यावृत्ति। यानी कहीं ये लीगल है, कहीं ये इलीगल है। अगर भारत की बात करें तो ये लीगल है, लेकिन अमेरिका की बात करें तो वहां इलीगल है। यानी अगर आप देखें तो सर, इसके मायने क्या हैं? और वर्ल्ड में देखा जाए तो ये सबसे पुराना पेशा है। आप देखोगे, मौर्य काल देखोगे, या फिर जितने भी हम एंशिएंट डायनेस्टी की बात करें, प्राचीन वंश की बात करें, वहां आपको देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं वन बाय वन कि एक मतलब जो लीगल है तो किस प्रकार का लीगल है, क्या उसे बढ़ावा दिया जा सकता है अगर लीगल है भारत में तो? अगर ऐसा है तो फिर होटल पे रेड क्यों पड़ता है? वो सारी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियो मिलता रहे एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आइए समझते हैं वन बाय वन कि क्या कहता है ये हमारा कानून, है ना। दोस्तों, कहता है कि भारत में वेश्यावृत्ति लीगल है, अमेरिका में अपराध है। और आज ये वीडियो लाने के पीछे रीजन यही है कि आज वर्ल्ड सेक्स वर्कर डे है। कई सारी ऐसे एनजीओ हैं जो इनके लिए काम करते हैं, क्योंकि इन पर कई बार हमला हुआ है, कई सेक्स वर्कर की जानें गई हैं। तो अब देखोगे क्या कहता है, प्रोस्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे पुराना पेशा क्यों कहा जाता है। अब देखें, आज इंटरनेशनल डे फॉर सेक्स वर्कर्स है। यह पेशा कानून और समाज की नजर में अपराध है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कोई खास दिन क्यों मनाएगा इसे? अगर आप सोचते हैं तो ये तीनों गलत हैं। कानूनन भारत में वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, पहला। दूसरा, सामाजिक तौर पर वेश्यावृत्ति दुनिया के सबसे पुराने पेशों में से एक माना जाता है। और तीसरा पॉइंट की बात करें तो दुनिया में 300 से ऐसे एनजीओ हैं, संगठन हैं जो सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। यानी अगर हम बात करें तो समय और देश की सीमाएं समय के साथ जटिल होती गई, लेकिन इनकी समस्याएं जस का तस है, अभी भी वही बना हुआ है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अमेरिका में क्या है, वेश्यावृत्ति पूरी तरह गैर कानूनी है, लेकिन पोर्नोग्राफी लीगल है। भारत में वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, लेकिन पोर्नोग्राफी क्या है, इलीगल है। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पे वेश्यावृत्ति लीगल नहीं है, लेकिन पोर्नोग्राफी क्या है, लीगल है। भारत में क्या है, वेश्यावृत्ति लीगल है, लेकिन पोर्नोग्राफी क्या है, इलीगल। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कि शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड कुंद्रा साहब गिरफ्तार किया गया था, चर्चा में आया था मुद्दा, है ना। अब भारत की बात करें तो ये वर्ल्ड की बात करें तो क्या वेश्यावृत्ति अपराध है? आप अगर न्यूजीलैंड में हैं तो नहीं, लेकिन वहीं अगर अमेरिका में है तो आपको सजा तय है, आपको जेल जाना तय है। सेक्स वर्क और सेक्स वर्कर्स के कानूनी स्टेटस पर पूरी दुनिया में बटी हुई है, अलग थलग स्थिति है। कहीं कहीं तो एक ही देश के राज्यों में अलग अलग कानून है। अगर आप देखोगे सेक्स वर्कर्स की भी परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट है। क्या क्या है इसके परिभाषा? सेक्स वर्कर का मतलब सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन नहीं, यानी वेश्या होता है, जब ये कई देशों में पोर्न इंडस्ट्री, स्ट्रिपर क्लब, वेश्यालय चलाने वाले सभी सेक्स वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आप देखोगे कि सर इस पर अलग अलग देशों में चल रहे 6 तरह के कानून हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो अब दुनिया के नक्शे से समझिए कि कहां विश्व में किस तरह के कानून हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो वर्ल्ड का मैप है इस पर अलग अलग कलर है, कहीं रेड है, कहीं ब्लू है, कहीं ग्रीन है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है जो इस कलर में है ना, जो इस कलर में है, ये क्या दिखा रहा है कि वेश्यावृत्ति पूरी तरह से वैध है और किसी भी दूसरे तरह के पेशे की तरह ही ट्रीट किया जाता है, जैसे कि एक सर्विस है। लीगलाइजेशन की बात करें अगर ग्रीन है तो वेश्यावृत्ति अवैध नहीं है, लेकिन इसे रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए गए हैं। अगर हम ब्लू की बात करें, अबॉलिशनिज्म, वेश्यावृत्ति यानी पैसों के बदले में सेक्स प्रोवाइड करना वैध है, लेकिन वेश्यालय चलाना और इसका प्रचार अवैध है। भारत में है ये। यानी वेश्यावृत्ति क्या है, पैसों के बदले सेक्स प्रोवाइड कराना वैध है, लेकिन अगर यही वेश्यालय चलाते हैं तो वही जो होटल में कभी छापामारी होती है, पकड़े जाते हैं कई लोग, है ना, सफेदपोश। नियो ऑब्लिशन की बात करें, पैसों के बदले सेक्स बेचना वैध है, लेकिन खुद के या किसी तीसरे के लिए सेक्सुअल सर्विस खरीदना अपराध माना जाता है। और जो पांचवा है कि वेश्यावृत्ति पूरी तरह से गैर कानूनी है, सेक्स बेचना या खरीदना दोनों ही अपराध है। और अनक्लियर, जहां कुछ पता नहीं है, वेश्यावृत्ति का कानूनी स्टेटस देश के अलग अलग हिस्सों के लोकल कानूनों के साथ बदल जाता है। अगर आप देखोगे कि न्यूजीलैंड की बात करें तो प्रोस्टिट्यूट्स के
लेबर राइट्स, यहां अगर बात करें हम देखोगे तो न्यूजीलैंड दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां वेश्यावृत्ति पूरी तरह से वैध है। इसे किसी दूसरे प्रोफेशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। अगर आप देखोगे देश में जून 2003 में प्रोस्टिट्यूशन रिफॉर्म एक्ट पास किया गया था, न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। इसके जरिए वेश्याओं को किसी आम कामगार जैसे अधिकार दिए गए हैं। जैसे भारत में अगर आप देखोगे जितने भी लेबर हैं सबके 8 घंटे तय हैं, 10 घंटे तय हैं, सबके कानून बने हैं, है ना। वैसे ही न्यूजीलैंड में जितने भी प्रोस्टिट्यूशन यानी कि हम वेश्याएं हैं उनके लिए कानून बनाए गए हैं। आम जैसे कामगार हैं उनके लिए ये कानून काम करेगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे देश की बात करूं, यानी काम के तय घंटे, जैसे कि मैंने अभी बताया, हेल्थ और सेफ्टी का पूरा प्रबंध होना जरूरी है। विश्वविद्यालय चलाने वालों के लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो 50 में सिर्फ एक राज्य है, क्योंकि अमेरिका में 50 राज्य भी है ना। 51वां वाशिंगटन डीसी की बात चल रही है, लेकिन अभी लागू हुआ नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, यानी अमेरिका के 49 राज्यों में वेश्यावृत्ति पूरी तरह से गैर कानूनी है, केवल एक को छोड़ के, यानी सिर्फ नेवादा राज्य ने ही वेश्यावृत्ति को कानूनी माना है। मतलब अब देखो एक देश है, एक देश में 50 राज्य हैं, 49 राज्य क्या कहा कि सर ये इलीगल है, एक राज्य का क्या कहा कि सर ये लीगल है। मतलब एक ही देश में अलग अलग कानून हैं। अब आगे देखें कि यहां पर सिर्फ 10 काउंटीज में लाइसेंस शुदा घरों में ही वेश्यावृत्ति वैध मानी जाती है। आगे देखोगे, हालांकि पूरी तरह अमेरिका में पोर्नोग्राफी वैध है, जबकि भारत की बात करें तो भारत में वेश्यावृत्ति वैध है, लेकिन पोर्नोग्राफी क्या है, अवैध है। एडल्ट वीडियोज के प्रोडक्शन हाउस और अलग थिएटर्स भी हैं अमेरिका में। आप यूरोप की बात करें तो पूरे यूरोपियन कंट्री में 44 में से 12 देश ऐसे हैं जहां वेश्यावृत्ति अपराध है, जबकि 44 में 12 अपराध है, बाकी बात सब क्या है, लीगल है। यूरोप के 44 देशों में 12 देशों में वेश्यावृत्ति पूरी तरह अपराध है, 17 देशों में वेश्यावृत्ति लीगल है लेकिन वेश्यालय चलाना अपराध है, मतलब छुप कर आप वेश्यावृत्ति कर सकते हो। 5 देश ऐसे हैं जहां सेक्स बेचना लीगल है लेकिन सेक्स खरीदना अपराध है। अब सोचो, बेचना लीगल है, खरीदना अपराध है। अब ये बेचना लीगल है तो भाई कोई ना कोई तो खरीदेगा, लेकिन आप खरीदते पकड़े गए तो आप सजा के हकदार हो जाएंगे। बेल्जियम एक अकेला देश है जहां वेश्यावृत्ति और इससे जुड़े काम पूरी तरह से लीगल है यूरोपियन कंट्री में, लेकिन बेल्जियम के बीच बसे लग्जमबर्ग में वेश्यालय चलाना अपराध है। अब सोचो कि देश, एक ही देश में अलग अलग कानून, है ना। आप महादेश की बात करें तो एक ही महादेश में कई देश है, उसमें अलग अलग कानून। अगर मैं भारत की बात करूं तो सर भारत की स्थिति क्या है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को एक पेशा माना है, ऑक्यूपेशन माना है। जैसे आप डॉक्टर हैं, जैसे आप टीचर हैं, जैसे आप आर्मी में काम करते हैं, वैसे ही वेश्यावृत्ति क्या है, एक ऑक्यूपेशन है। 2022 के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को एक पेशा माना है, ऑक्यूपेशन माना है। दरअसल भारतीय कानून के तहत वेश्यावृत्ति हमेशा ही लीगल रहा है, यानी पैसे के बदले सेक्स कानूनन अपराध नहीं, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चीजों को अपराध माना गया। क्या क्या है समझना। अगर वेश्यावृत्ति से पहले पैसों के लेन देन पर बात बनती है तब क्या है, वो अपराध है। अगर वेश्यावृत्ति संगठित तौर पर हो रही है, यानी वेश्यालय चल रहा है, तो क्या है, वो अपराध है, मतलब आप छुप कर काम कर सकते हो। अगर वेश्यावृत्ति का किसी तरह से प्रचार किया जा रहा हो तो ये क्या है, अपराध है। अगर किसी से जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराई जा रही हो तो क्या ये अपराध है। 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक पुलिस जब भी किसी वेश्यालय या सेक्स रैकेट को पकड़ती थी तो वहां काम करने वाले जितने भी प्रोस्टिट्यूट है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। पुलिस का तर्क था कि यह वेश्यावृत्ति से पहले सॉलिसिटेशन हुआ ही होगा और इसी आधार पर प्रोस्टिट्यूट को गिरफ्तार किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब 2022 में कानून बनाया, अब कहा कि जो सॉलिसिटेशन है ये बिना प्रमाण के नहीं माना जा सकता, इसीलिए आज जो प्रोस्टिट्यूट है उसको गिरफ्तार करना गलत माना जाता है। जैसे गिरफ्तार होता है छोड़ दिया जाता है तुरंत, है ना। उन्होंने कुछ गैर कानूनी नहीं किया है, उनका धंधा यही है, उनका काम ही यही है, उनको यही आता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में फिर कहा कि वेश्यावृत्ति क्या है, एक पेशा है और इस पेशे से जुड़े लोगों को भी कानून के तहत समान अधिकार प्राप्त है। क्या वेश्यावृत्ति सामाजिक तौर पर अपराध है? दुनिया का सबसे पुराना पेशा है वेश्यावृत्ति। ग्रीक सभ्यता से लेकर अगर बाइबल की बात करें उसमें जिक्र है। आप देखोगे कि सर वेश्यावृत्ति को आज भले ही सामाजिक बुराई माना जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेषों में भी इस बात के सबूत मिलते हैं कि उनके समाज में वेश्यावृत्ति आम थी। आपको याद होगा कि मौर्य समाज में भी आपको देखने को मिलता है वेश्यावृत्ति आम थी, जिसको नगर वधू कहा जाता था।
अब सोचिए कितना बड़ा टाइटल दिया गया था, नगर वधु, लेकिन आज हम उसे एक वेश्या का नाम देते हैं। पुराने समाजों में वेश्याओं की स्थिति क्या थी? तो सुमेरिया की सभ्यता में मंदिर में रहती थी वेश्याएं, जिसे देवदासी कहा जाता था। यानी वेश्यावृत्ति का सबसे पुराना जिक्र, चर्चा 4500 साल पुरानी सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों में मिलता है। सुमेरियन सभ्यता के उरुक शहर में देवी स्तर के मंदिर थे, जिनमें 3 क्लास की वेश्याएं निवास करती थी। पहले क्लास का क्या है कि सिर्फ मंदिर के अंदर सेक्सुअल रिवाजों में हिस्सा लेती थी, इसका समाज में काफी ऊंचा दर्जा था। दूसरे क्लास की वेश्याएं मंदिर में आने वाले विजिटर्स को सेक्सुअल सेवाएं देती थी। और तीसरा क्या है कि तीसरे क्लास की वेश्याएं मंदिर की जमीन पर रहती थी और वे मंदिर के बाहर जाकर ग्राहक भी ढूंढ सकती थी। ये उस समय की बात है। आज की अगर मैं बात करूं तो सर, वेश्याओं के घर को कहते थे सिवोकैली, यानी मध्य अमेरिका की एक एजटेक सभ्यता है। वहां पे कहा जाता है कि एक वर्ड सिवोकैली, यानी इसका मतलब होता था औरतों का घर, जो धंधा करती है, जो वेश्यालय चलाती है। एजटेक रिकॉर्ड्स के मुताबिक सिवोकैली में कौन रहती थी? तो केवल और केवल वेश्याएं निवास करती थी, वेश्याएं रहती थी। अब 17 देशों में वेश्यावृत्ति लीगल है, लेकिन वेश्यालय चलाना अपराध है। 5 देश ऐसे हैं जहां सेक्स बेचना लीगल है, लेकिन सेक्स खरीदना अपराध है। अब मुझे यह नहीं समझ में आता कि जब बेचना लीगल है, खरीदना अपराध कैसे हो गया? किसको बेचेंगी ये? कोई ना कोई कस्टमर तो आएगा। अब इसी पर पूरे दुनिया को सोचने की जरूरत है, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत खराब है। अभी आप देखोगे बेल्जियम, जैसे मैंने कहा कि बेल्जियम एकमात्र ऐसा देश है जहां वेश्यावृत्ति और उससे जुड़े काम पूरी तरह से लीगल हैं। अब देखोगे हाई क्लास की वेश्याएं होती है हेटाइरा। अब हेटाइरा क्या है? एक वर्ड है। प्राचीन यूनान में वेश्यावृत्ति ना सिर्फ कॉमन थी, बल्कि इस देश से पेशे से महिला और पुरुष दोनों जुड़े होते थे। हेटायरा क्या है? तो ग्रामीण समाज में वेश्याओं का एक वर्ग को हेटायरा कहा जाता था। ये हाई सोसाइटी वेश्याएं होती थी, है ना, जिसे हम आज कॉल गर्ल कहते हैं। अब ये समझ लो। अब देखोगे ग्रीस में सम्भ्रात महिलाएं पुरुषों की पार्टियों में बैठ नहीं सकती थी, लेकिन हेटायरा इन पार्टियों में रहती थी। अब सोचो कि सारे मेल हैं, सारे पुरुष हैं, वो जमा हुए हैं, पार्टियां चल रही है, फीमेल आ नहीं सकती, तो भाई क्या करें? हेटायरा बुला लें, जैसे आज कॉल गर्ल आती हैं। हेटायरा पढ़ी लिखी और कलाओं में माहिर होती थी। हाई क्लास में सीधी पहुंच की वजह से यह राजनीति को भी प्रभावित करती थी। अब दोस्तों देखोगे रोम की बात करें तो पोम्पेई की दीवारों पर थी वेश्याओं की पेंटिंग। अब सोचो कितना प्राचीन में, मतलब दीवारों पे पेंटिंग की गई थी। जैसे आज देखोगे हमारा खजुराहो, अगर आप खजुराहो जाओ गए होंगे जो मध्य प्रदेश में है, वहां पूरी तरह से कामुक तस्वीर बनाए गए हैं, जो कामुक मूर्ति बनाई गई हैं, जो चंदेलों की राजधानी रही है ना। तो अब ये वैसे यहां है। रोमन साम्राज्य में वेश्यावृत्ति बहुत कॉमन था, इसका पता उसके पुराने शहरों के अवशेषों से पता चलता है। अब देखोगे दोस्तों ये शहर कैसे नष्ट हो गया, तो वहां पर वॉल्केनो है, विसुवियस, विस्फोट हुआ और शहर नष्ट हो गया। अगर आप देखोगे खुदाई में मिले शहर के अवशेषों में कई ऐसे वॉल पेंटिंग्स मिले हैं जिनमें वेश्याओं को सेक्सुअल एक्ट करते हुए दिखाया गया है। मतलब कहीं ना कहीं लीगल रहा होगा, तभी तो आप पिक्चर बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो। इससे पता चलता है कि वॉल पेंटिंग्स वेश्याओं में बनी हुई थी, है ना। इसके अगर हम बात करें भारत की, तो आप देखोगे कि ऋग्वेद में मिलता है वेश्यावृत्ति का पहला जिक्र। मैंने कहा कि भारत की जितनी भी सभ्यताएं हैं, प्राचीन सभ्यताएं, उनमें से सबसे पहले वेद की बात करें, ऋग्वेद की बात करें, तो भारत में वेश्यावृत्ति का पहला जो चर्चा है, जिक्र है, 3500 साल पहले लिखे गए ऋग्वेद में मिलता है। अब देखोगे दोस्तों कि ऋग्वेद में जतिनी एक वर्ड मिलता है। इसका अर्थ है किसी विवाहित पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाने वाली महिला। लेकिन ये महिला संबंध बनाने के बदले उपहार और पैसे भी लेती है, इसीलिए जतिनी कोई प्रेमिका नहीं बल्कि वेश्या होती थी। पाली भाषा की बात करें, पाली भाषा यानी अब देखोगे तो जैन धर्म में पाली भाषा का प्रचार प्रसार हुआ था। मुहूर्त एक वर्ड था जिससे संस्कृत में मुहूर्तिका शब्द बना। इसका मतलब होता है ऐसा प्रेम संबंध जो टेम्पररी हो। टेम्पररी यानी कैसे होगा? पैसे के बदले। 45 सालों से सेक्स वर्कर और सेक्स इंडस्ट्री की तस्वीरें बदल गई है। प्राचीन सभ्यता में जहां वेश्याएं ज्यादातर किसी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी होती थी, लेकिन समय के साथ ये तस्वीरें बदलती गई। आज की बात करें तो आज केवल और केवल सेक्स वर्कर को प्रोस्टिट्यूट के नाम से जाना जाता है। अब कई जगहों पर पोर्नोग्राफी से जुड़े लोगों को भी सेक्स वर्कर की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके साथ ही स्ट्रिप क्लब्स में काम करने वाली महिलाओं को भी सेक्स वर्कर माना जाता है। इंटरनेट के दौर में पोर्न का नया रूप वेबकैम रूम्स बन गए हैं, जहां लड़कियां वेबकैम के जरिए सेक्सुअल एक्ट्स को लाइव स्ट्रीम करती है ना। ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए इंडस्ट्री लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों याद रखिएगा आज इंटरनेशनल डे फॉर सेक्स वर्कर्स था, इसीलिए हमने ये वीडियो
आपके सामने लाया कि आज स्थिति क्या है। अगर आप देखोगे तो इनकी स्थिति बहुत बुरी है और आज कई ऐसे हैं कि जो इनके लिए संस्था मतलब इनके लिए है जो संस्था काम कर रही है, यानी अब ये कई ऐसे संस्था हैं जो इनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं। तो दुनिया भर के कई संगठन सेक्स वर्कर्स के लिए बेहतर हालात और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप ये मान सकते हैं कि इस पेशे के बारे में खुलकर बात करना समाज के लिए बिल्कुल हर तबके को असहज करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरह शायद ही समाज के लोग ये भी जाने कि वो इस पेशे के तौर पर पहचान दें। कहीं ना कहीं मजबूरी है तभी वो जुड़े हुए हैं, है ना दोस्तों, ताकि इनकी जो स्थिति है, जो इन पर हिंसा होता है, इनकी स्थिति खराब है, उससे वो निजात मिल सके। आज की जो स्टोरी है वो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।